हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल योर नॉलेज वर्ल्ड। मैं प्रतिभा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडीज़ के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन एंटीबॉडीज। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें हम पढ़ते हैं आइसोटाइप, एलोटाइप एंड ईडियोटाइप। कहने का मतलब है कि कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ जो बनती है हमारी बॉडी में, किसी भी एक एंटीजन के अगेंस्ट जो अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ बनती है, उनका जो टाइप है, जो अलग अलग जो उनका टाइप है, उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड ईडियोटाइप। तो आज हम पढ़ेंगे कि आइसोटाइप्स क्या होते हैं, एलोटाइप्स क्या होते हैं और ईडियोटाइप्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक एंटीबॉडी है। हर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताई थी तब बताया था कि उसके अंदर होती है लाइट चेन और हैवी चेन। ठीक है, हैवी चेन के अंदर, लाइट चेन के अंदर दोनों में हमारे कांस्टेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो और ये भी मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडीज़ के टाइप हैं, IgG, IgM, A, IgD और IgE, ये सभी किसके बेसिस पर डिटरमाइन किए जाते हैं? हैवी चेन के टाइप पर। यानी हैवी चेन के हमारे कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? म्यू, जब IgM बनती है तब IgM, और जब IgE होती है तो एप्सिलॉन IgE, और डेल्टा होती है तो IgD, और अल्फ़ा होती है तो IgA, और बचा कौन सा? गामा होती है तो IgG। इस तरह से हमारे हैवी चेन के बेसिस पर ये सारे जो टाइप्स होते हैं, एक्चुअल में इन्हीं को हम आइसोटाइप कहते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई एंटीजन है, उसके अंदर हमने एक माउस है या एक कोई भी एनिमल है जिसके अंदर हमने एक एंटीजन को इंजेक्ट किया, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही है। अब एंटीबॉडीज़ का टाइप अलग अलग है, IgG है, कहीं IgM है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइप अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके हैवी चेन में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? आइसोटाइप्स। So isotypes are the constant reason determinants defining types and subtypes of an antibody in the given species. अब बात करते हैं एलोटाइप की। मान लीजिए अगेन वही हमारे पास में एक एंटीबॉडी है, इसके अंदर हमें पता करना है कि इसके एलोटाइप्स अलग अलग कैसे होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि कोई एक एंटीजन है। ठीक है, एक यहाँ पे माउस है, माउस M1, और एक है माउस M2। ठीक है, एक एंटीजन को हमने माउस M1 में इंजेक्ट किया, सेम एंटीजन को हमने माउस M2 में इंजेक्ट किया। यहाँ पे एक एंटीबॉडी बनेगी और यहाँ पे भी एक एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, 2 हमारी एंटीबॉडीज़ बन रही है। अब क्योंकि एक ही एंटीजन है, स्पीशीज़ भी एक ही है, दोनों एक ही स्पीशीज़ के माउस है, तो एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो भी लगभग एक जैसी होंगी, लेकिन इनके कांस्टेंट रीजन में कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें डिफरेंस मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? क्योंकि जो इनके जिन जीन से ये एनकोड हो रही है, उनके अलील्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमको मिलता है। यानी ड्यू टू अलीलिक डिफरेंसेस हमें यहाँ पे कांस्टेंट रीजन में कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमने एक एक लाइन्स जो हमने बना रखी है कांस्टेंट रीजन्स में। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये डिफरेंस की वजह से जो एंटीबॉडीज़ का अलग अलग यहाँ पे टाइप हो गया, 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ हो गई, तो इन टाइप्स को हम बोल देते हैं एलोटाइप्स। देखिए, ये देखिए 2 यहाँ पे हमने माउस की एंटीबॉडीज़। अब देखिए यहाँ पे एक माउस की स्ट्रेन है और ये माउस की दूसरी स्ट्रेन है, सेम स्पीशीज़ है, सेम इम्यूनोग्लोबुलिन G1 है और यहाँ पर भी G1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि कांस्टेंट रीजन में कुछ कुछ यहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने को
मिलते हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो जीन्स इन्हें एनकोड कर रहे हैं उनके अंदर कुछ एलीलिक डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी कुछ एलीलिक डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द वेरिएशंस, एलोटाइप्स आर द वेरिएशंस ऑफ कांस्टेंट रीजन्स ड्यू टू एलीलिक डिफरेंसेस ऑफ द जीन्स एनकोडिंग दैम अमंग द members of species. Sorry, ये it should be members, not membranes. It should be members of the species. ठीक है, तो ये जो एलोटाइप है ये हमें क्या बता रही है? एलोटाइप्स आर टेलिंग अस द इंडिविजुअल्स स्पेसिफिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल की स्पेसिफिसिटी को बताती है कि हमें हर एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, तो उसकी एंटीबॉडीज भी स्पेसिफिक होंगी, तो ये इंडिविजुअल की स्पेसिफिसिटी को बताता है। अब बचा है हमारा आइडियोटाइप या ईडियोटाइप भी इसे हम कह देते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक एंटीबॉडी है। अब तक हमने जो बात करी थी कांस्टेंट रीजन की थी, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो है वेरिएबल रीजन की। यहाँ पे जो ब्लैक में हमें दिख रहा है ये हमारा वेरिएबल रीजन है, बोथ लाइट चेन और हैवी चेन में। अब आप देखिए कि कोई भी एंटीजन, मान लीजिए कि कोई भी एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, इसके दो एपिटोप्स है, एक एपिटोप इस तरह का है और दूसरा एपिटोप इस तरह का है। ठीक है, तो अब ये वाला जो एपिटोप है, ये इस वाली एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये गोल वाला एपिटोप बाइंड हो सकता है, और ये वाला जो एपिटोप है ये यहाँ पे बाइंड करेगा, क्योंकि इस तरह का एपिटोप ही यहाँ पे बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये वाली जो एंटीबॉडी बन रही है ये किसके अगेंस्ट बन रही है? इस वाले एपिटोप के अगेंस्ट, और ये वाली जो एंटीबॉडी बन रही है ये बन रही है इस वाले एपिटोप के अगेंस्ट। यानी इनकी जो बी सेल्स होंगी वो भी अलग अलग होंगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बी सेल है, ये एक बी सेल है जो इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाएंगी इस वाले एपिटोप के अगेंस्ट, और एक पर्टिकुलर बी सेल हमारे पास यहाँ भी प्रेजेंट होगी जो कि हमारे लिए इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो यानी कि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती है ड्यू टू द डिफरेंट एपिटोप्स प्रेजेंट ऑन द एंटीजन सरफेस, तो उसकी वजह से जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ईडियोटाइप। यानी वो जो पॉलीक्लोन्स हैं, अलग अलग क्लोन्स हैं, एक ही एंटीजन के अगेंस्ट, उसके डिफरेंट एपिटोप्स के अगेंस्ट जो हमारे एंटीबॉडीज़ बन रही है, तो उन्हें हम क्या देते हैं? ईडियोटाइप्स। यानी जो वेरिएबल रीजन के अंदर इस बार डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, और ये हमें क्या बताएगी? एंटीबॉडी की डिस्पेसिफिसिटी। दीज आर द वेरिएशंस ऑफ वेरिएबल रीजन अमंग द एंटीबॉडीज इन द गिवन इंडिविजुअल। दीज वेरिएशन डिफाइन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज। एक ही इंडिविजुअल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर एक ही पर्टिकुलर एंटीजन से, क्योंकि उसके एपिटोप्स अलग अलग है, तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास एंटीबॉडीज बनेंगी। तो ये किसको बारे में बताता है? ईडियोटाइप हमें बताता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एलोटाइप्स जो थे, जो एलोटाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, एलोटाइप या एलोटिपिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं इनको, एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। तो एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स जो थे ये तो हमें क्या बता रही है? ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बताती है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और यहाँ पे ईडियोटाइप जो है ये हमें बताती है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये हमारा आज का जो छोटा सा लेक्चर था, बस एंटीबॉडीज, एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट्स हैं एंटीबॉडीज़ के, उनके बारे में हमें पढ़ना था। आइसोटाइप हमने पढ़ा, एलोटाइप पढ़ा और ईडियोटाइप पढ़ा। होप बहुत ही इजी थे ये, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ही बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।